नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं मई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो मई में कैसा रहेगा आप सभी धनु राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए तो चौथे भाव से शनि रोगेश शुक्र से युति संबंध बनाकर आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं। राशि से गुरु जो पिछले साल से आपके छठे भाव में यानी रोग भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई के बाद सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से आपके प्रथम भाव पर दृष्टि करेंगे, जिस वजह से आप लोगों में इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वही जिन लोगों को पिछले महीने शनि राहु और शुक्र की युति के कारण जो स्वास्थ्य में समस्या आई थी, उन समस्याओं से इस महीने राहत मिलेगा। वही मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो शनि आपके चौथे भाव में है, इसीलिए मानसिक रूप से थोड़ा बहुत परेशानी देंगे। हालांकि 18 मई को जब राहु चौथे से तीसरे भाव में गोचर करेंगे तब थोड़ा राहत मिलेगा। वही अब विद्यार्थियों की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य उच्च राशि में है और 7 मई से बुद्धि का कारक ग्रह बुध भी पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी पंचम भाव की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। वही अब पंचमेश मंगल को देखा जाए तो पंचमेश मंगल अष्टम भाव में नीच राशि में है और इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, इसीलिए छात्रों के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। छात्रों को शिक्षा संबंधित किसी भी प्रश्न का समझना आसान रहेगा। इतना ही नहीं, जटिल सवालों को भी धनु राशि के विद्यार्थी सुलझाने में सफल रहेंगे। लेकिन नेगेटिव विचार, गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन इस महीने अधिक होगा। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात करें तो आप लोगों के लिए ये महीना भी कोई बहुत अच्छी बातों को नहीं दर्शा रहा है। मानसिक तनाव, प्रेशर, ये सारी चीज़ों में उन्नति दिखाई पड़ रहा है। हालांकि सूर्य पंचम भाव में उच्च के हैं, फिर छठे भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अनुकूल है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि संघर्ष अधिक करना होगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप लोग काफ़ी लंबे समय से आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन परेशानियों से निजात मिलेगा क्योंकि धनेश शनि चौथे भाव में केंद्र में उच्च के शुक्र के साथ स्थित है और राहु 0 डिग्री पर है और शनि 3 डिग्री पर है, यानी शनि राहु एक दूसरे को क्रॉस भी कर चुके हैं, जिस वजह से जो धन संबंधित समस्याएं चल रही थी वो अब इस महीने 18 मई तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और धन आगमन का एक अस्थायी स्रोत बनेगा और धन से संबंधित जो विवाद था वो भी समाप्त होगा। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, तो दसम भाव में केतु स्थित है और यहाँ 18 मई तक रहेंगे। दशमेश बुध चतुर्थ भाव में 7 मई तक नीच राशि में है, फिर आपके त्रिकोण स्थान में गोचर करेंगे। 7 मई के बाद व्यवसाय में बेहतर बदलाव आना शुरू होगा और 18 मई को जब केतु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, कारोबारियों को अपने व्यवसाय में एक अलग लेवल का उछाल देखने को मिलेगा। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना बेहतर है। पिछले महीने थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा ही कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। इस महीने वो परेशानी कम होती दिखाई पड़ रही है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य जो भाग्येश हैं उच्च राशि में है, पंचमेश अष्टम भाव में नीच के हैं। ऐसे में प्रेम जीवन में गलतियां होने की संभावना इस महीने अधिक दिखाई पड़ रही है, तो गलतियां करने से बचें और साथी की हर बात को मानें। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तमेश बुध 7 मई से जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तब वैवाहिक जीवन में चल रही उलझनें कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अब उपाय की बात की जाए तो भगवान नारायण की पूजा आराधना करना आपके लिए काफ़ी श्रेयस्कर रहेगा।
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।